मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज की ये खूबसूरत महफिल, ये अज़ीमुश्शान महफिल इसलिए सजाई गई है कि हम और आप शेर खुदा की विलादत की खुशी का इजहार कर सकें। और कर्म की बात यह है कि महफिल भी अली की है और आंगन भी अली का है। और सखी का ये उसूल होता है कि वो अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देता। यकीन जाने ये इस अर्ज़े मुक़द्दस पे मेरी दूसरी मर्तबा हाज़िरी हुई। पहली मर्तबा पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आले नबी औलादे अली आकाई वलाई सैयदी सनदी सरकार रईस उलत्तिया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली के खादिम खास हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला कुछ दिन पहले अभी उनकी मईयत में इस बारगाह में हाज़िरी का शरफ मिला। और आज दूसरी मर्तबा इन अजीम शाहजादों के हुक्म पर हाजिरी हो गई है। तकरीर इंशाअल्लाह कभी फिर कर ली जाएगी। बस यूं समझे आज मैं अपना तासुर पेश करना चाहता हूं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गौर को क्या ए नजर क्या देखे। सादात इकराम की कुछ खुसूसियात हैं जिसमें एक खासियत यह है कि जो सैयद होगा वो सखी होगा। जो सैयद होगा वो नाराज ना होइएगा। यहां भी लोगों ने फरमाइश की बेटे अब नहीं, मुझे पहले भी मेरे पास मैसेज भी पड़े हैं कि ये वाला बात है अभी और ये वाला भी। मैं माजरत चाहूंगा सभी से, अगर इंशाअल्लाह कभी फिर आना हुआ तो मैं आपकी फरमाइशों पे अमल करूंगा। फरमाइशें जितनी पूरी करनी थी वो अहमद जिलानी साहब पूरी कर चुके। बस चंद बातें मेरी मुलाहिजा कर लें कि 2 तो बज गए हैं और मैं नहीं चाहता आकाजादों को ज्यादा इंतजार कराया जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाअदब बानसीब बेअदब कम नसीब। अदब का बहरहाल लिहाज रखना है। अभी आपने अल्लामा ज़री साहब क़िबला से बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनी। उनके बाद मुसलसल शेर व शायरी का सिलसिला जारी रहा। भाई अहमदुल फत्ताह उर्फ अहमद जिलानी साहब क़िबला वो पढ़ते रहे और आप सुनते रहे और हम भी सुनते रहे। जब बंदा कमजोर हो जाता है तो फिर सुनने के अलावा कुछ करते ही नहीं। हम सुन ही सकते थे और सुनते ही रहे। मगर इतना अच्छा पढ़ा कि यकीन करें इतनी खूबसूरती थी कि अगर ये रात भर पढ़ते तो हम रात भर सुनते। ठीक है ना, इतना अच्छा पढ़ते ही है। और जब बात हुजूर की हो और गुलामों को मजा ना आए तो फिर उसे गुलाम कहना ही छोड़ देना चाहिए।
सैयदों की एक पहचान यह है कि वो सखी होते हैं, और सखावत में सबसे बड़ा नाम सैयदों में खातून जन्नत का आया करता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सखावत सैयदों की पहचान है। मैं बैठा हुआ था और मुझे पता चला कि कल बच्चियों की रिदापोशी भी है, उनमें फाजिला भी है, आलिमा भी है, कारिया भी है और हाफिजा भी है। तकरीबन 300 के करीब बच्चियां फारिग हो रही हैं। इस पे आपको कहना चाहिए था सुभान अल्लाह। मतलब की बात पे सुभान अल्लाह ना कहा करो, अच्छी बात पे सुभान अल्लाह कहा करो। क्या बात है? कितनी बच्चियां फारिग हो रही? तकरीबन 300 बच्चियां। कलेजा तब ठंडा हुआ जब सुना कि हजरत के जेरे निगरानी 1300 बच्चियां तालीम हासिल कर रही है। कितनी बच्चियां? 1300। बोलो जरा। 1300। मैं बड़ा कड़वा हूं, हालांकि आज मेरे पैरों में जंजीरें हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, मैं चाह के भी बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब बोलने पे आऊंगा तो फिर रुक भी नहीं पाऊंगा। हमारे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है, कुछ भी ना आता हो मशवरा जरूर दे देगा। क्या बात है, क्या बात है। कुछ भी नहीं आता हो मशवरा जरूर दे देते। कई बार तो नतीजे कहते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे निजामत करो, नीचे से खराब कि इनको नहीं, उनको हटाओ, उनको लाओ। क्या बात है। तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, यहां ना तो है ही नहीं। बड़ा अच्छा कारीगर अगर गाड़ी सही कर रहा हो ना, बड़ा अच्छा कारीगर, वो ठलुआ निकल के जाए उधर से, क्या कर रहे हो यार, वायरिंग गड़बड़ हो गई, तो तेरा नहीं, ये तार इधर को लगाओ, जो बची है उसमें भी आग लगा। जिसका जो काम है वो उसी को करना चाहिए। कभी लाइट आती है, कभी चली जाती है, अब धुआं ही उठ गया। आप खैरियत है? कितनी बच्चियां पढ़ रही हजरत के जेरे एहतमाम? सलामत रहे। कितने? मैं सबसे पहले तो पीर साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, इस माना कर के पीर साहब भी हैं और खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। पीर साहब भी हैं और खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। ये बात अच्छा है, मिंबर सुने, नीचे वालों तक ना जाए, वरना पीर पहले सिर्फ नजराने लेते थे, अब ज़कात भी लाने लगे। हजम करने के लिए 4 कमरों की दुकान बना दी, उसके नाम पे हीले शरी हो रहा है। मैं सलाम करता हूँ मखदूम अशरफ के शहजादों को, जिन्होंने खानकाहियत का हक अदा करके दिखाया है। 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1300 बच्चियों के लिए ऐसी छत अदा की गई है कि जहाँ पर सिर्फ तालीम नहीं दी जाती है, तरबियत भी अदा की जाती है, उनको सवारा भी जाता है, उनको निखारा भी जाता है। भाई अली रजा ने बताया कि यहाँ से बेटियां जब फारिग होके जाती है तो सिर्फ मालिक आलिमा बन के नहीं, हाफिजा बन के नहीं, बल्कि हद्दे जरूरत वो डॉक्टर बन के जाया करती है। मैं समझ गया चोली के दरवाजे पे आते गए वो खाली होके नहीं, चोली भर के जाया करते। तेरे टुकड़ों पे तले गैर की ठोकर पे न डाल, जोर से आप सरे अक़दस हिलाते हैं, 2 तोले की ज़बान नहीं हिला पा रहे। बोले जरा सुभान अल्लाह। है ना, पीछे वाले नाराज होकर बैठे कि मुंह तो दिख ही नहीं रहा मौलवी का। कभी कभी इमाम नहीं दिखता है, फिर भी इसके पीछे नमाज पढ़ते हो कि नहीं? क्या बात है, ये उधर भी झांकी मारे रहते हो। खैरियत है? ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। जी जी जी,
अल्लाह इन खानकाहों को सलामत रखे। आमीन, आमीन। खानकाहों को जो तालीम भी दे रही है, तरबियत भी दे रही है। आमीन, आमीन, आमीन। और लुटाया ही लुटाया, वो देखो जहेज रखा है, देख लिया सबने? अरे इधर नहीं, उधर है। इधर है जहेज, वो किसकी तरफ से है? हुजूर सैयद साहब क़िबला की जानिब से। जा याद करेगा किसी सैयद से मिला। आपकी भाई शाहिद साहब बैठे हुए हैं, शेर अदब की दुनिया के ये भी बादशाह है। सच्ची बात बताऊं, जब जब असली नस्ली सैयदों से मिलोगे ना कुछ फायदे ही मिलेंगे। वाह 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 वाह। सैयद तो ऐसे जो चकमंदी में सैयद बने। क्या बात है, वाह 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 वाह। काहे में चकमंदी समझते हैं ना? 150 साल के बाद कह रहा है ये हमारे अब्बा की जमीन थी। बाद में सैयद बने, एक रात में सैयद बने हैं। और फिर जो उन्होंने बेड़ा गर्क करा है कौम का, फिर लोग कह रहे कि सैयद ऐसी हो मैं। एक सैयद ये, वाह वाह वाह। और मैं एक सैयद से मिला हूं बिलग्राम वाले से। हाय हाय हाय। अल्लाह करे ये बात सहन में उतर। यहां मैंने आंखों से जहेज देखा है, वहां उनके लहजे में मैंने उम्मत का दर्द देखा है। वाह वाह। सलाम पेश करता हूं सैयद अजीज अशरफ, वाह 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 वाह। सैयद अली अशरफ, इनकी मोहब्बतों को कि इनकी जूतियां उठाने वाले भी मदीना देख आए हैं। हाय हाय। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीस मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत। वाह वाह वाह। इनकी जूतियां उठाने वाले भी मदीना देख आए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मैं जो बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात समझ लें आप। भाई थे हमारे महबूब भाई, हाँ, जो सबके महबूब है, सलामत रहे। ये सिर्फ इनके ही नहीं, सबके। वाह। क्यों? तुझसे तर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। महबूब भाई मदीना देखा है। वाह। और ऐसे कितने महबूब मदीना देखा है, लेकिन कई लोग तो इसी चक्कर में कोई फ्री का टिकट दे दे, फिर मदीने चला जाए। माफ कीजिए, ये पीरों की कंडीशन है। इसी चक्कर में पीर साहब बैठे, आईफोन 1.5 लाख का और 70,000 की भीड़ के लालच में बैठा। उम्रा करा दे तू भी जन्नत में, मैं भी जन्नत में, अपनी बचा लो हजरत, हमारी का ठेका क्यों ले रहे? ऐसे भी पीर साहब है, सब कुछ हो, कोई फ्री का टिकट दे दे। मैं सैयदों से मिला हूं, एक ये है जो हर साल सैकड़ों लोगों को हुजूर का मदीना दिखाते हैं। एक सैयद बिलग्राम में बैठा है, दुनिया जिसे रईस उल-अत्किया कहती है, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। आओ तुम्हें बताऊं खानकाही मिजाज क्या होता है। हजरत सरकार उवैस मुस्तफा की बारगाह में कुछ मुरीदों ने आकर के कहा था, हुजूर हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाएंगे। आपने कहा क्या मिलेगा? अगर आप उम्रा कर लेंगे तो अल्लाह हमें भी जन्नती बना देगा। आपने कहा अच्छा साइड से बैठ जाएंगे। आपने साइड से बैठा दिया। उम्रा आज 70,000 में है, उस वक्त उम्रे का खर्च 35,000 में था। तब उन्होंने आके कहा था हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाएंगे। लेकिन अली के शहजादे भी बड़े दूर तक की देखा करते हैं, वहां तक की देखते हैं जहां तक हम सोच नहीं सकते हैं। उस वक्त आपने साइड से उनको बैठाया। थोड़ी देर गुजरी है, एक गरीब आया, उसने आके कहा हजरत जी मैं इतना गरीब हूँ, मेरे सर पे छत रखी है, एक शख्स की जमीन पे उसकी इजाजत से रह रहा था। अब उसने ये कहा है कि जमीन खाली करो, बेटे का मकान बनेगा, हजरत रहने की छत रखी है। आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रा कराने के लिए आए थे, करवाने लगे सुनो तुम मुझ पे जो पैसा खर्च करना चाहते थे, इस गरीब के लिए कोई ऐसी छत जमीन दे दो कि जो इसका सर झुक जाए। अल्लाह पर चाहने
वाले भी ऐसे ही होने चाहिए। मुरीद मुरीद होना चाहिए, पीर नहीं होना चाहिए। मुरीद वो होता है जो आका की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे। वो मुरीद नहीं होता है जो पीर की मर्जी पे अपना हुक्म चलाया करे। वाह 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 वाह। पीर के मुरीद बने, पीर का पीर न बने। हाय हाय, पीर के मुरीद बने, पीर के पीर पीर के पीर न बने। हमें पता है फैज के दरवाजे कब खुलते हैं? तब नहीं खुलते जब हम उन्हें चाहते हैं। फैज के दरवाजे तब खुलते हैं जब वो हमें चाहने लग जाते हैं, जब वो हमें चाहने लग जाते हैं, जब वो हमें चाहने लग जाते हैं। क्या कहा था? क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊंगा, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवा से भूले इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना। ये मसला है। मैं अगर पीर मुरीदी पे बात करूं, ये भी बड़ा मसला हो जाऊंगा। पीर साहब का जिसने दावत दे दी गेट खोल थोड़ी ना यार। हाँ हजरत क्या हुजूर सोंगे और अपना कौवा बन के बैठे। तो इनसे मिलने दे, इन्हें देखने दे, हो सकता है किसी पे नजर पड़ जाए और वो ईमान वाला हो जाए। वाह वाह वाह। तो पीर का मुरीद बनना चाहिए, पीर का पीर। क्या बात है, वाह वाह। नहीं बनना चाहिए, वाह वाह। पीर का मुरीद बनना चाहिए, वाह वाह, है ना। अब वो मुझे बात याद आ रही है, हमारा पास एक रामपुर है और रामपुर में एक बुजुर्ग हाफिज शाह जमालुल्लाह। जी जी, हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा है, मुरीद है हाफिज शाह दरगाही। तीनों मुरीद का रिश्ता भी देखो, इसलिए फैज के दरवाजे बंद हैं। अरे कछोछा से भी नहीं मिला, मिले के गधों को। हाँ भाई, मुरीद बनी। हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के लिए निकले, साथ में हाफिज शाह दरगाही भी है। जैसे आप निशाना लगाते किसी परिंदे पे, हाफिज शाह दरगाही करते थे, परिंदा उड़ जाता। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा नहीं उड़ क्यों जाते बार बार, समझ गए ये दरगाही का मसला है, हाफिज शाह दरगाही। तो देखो अपने ही अदब से मोहब्बत में नाम बिगाड़ के लेते। कैसे? कहते दरगैया जी हुजूर, खड़ा हो जा। हो गए खड़े। क्या कहा? खड़ा हो जा। खड़े हो गए ताकि ये आगे जाके परिंदा ना उड़ा सके। चले गए, 12 साल बाद लौटे। कितने साल बाद? 12 साल बाद। अभी तो जुनैद तक नहीं पहुंचा है, खुदा तक कैसे खाब पहुंच जाएगा? खुदा तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी होता है। समझ रहे मेरी बात? कहने लगे खड़ा हो जा। 12 साल के बाद लौटे। 12 साल के बाद आके कह रहे हैं मुझे दरगैया की खुशबू आ रही है। जो साथ थे उन्होंने देखा यहाँ तो कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहा है, मिट्टी है, ढेर है, घास है। फरमाने लगे दरगैया। 12 साल के बाद एक मिट्टी के ढेर से आवाज आई, जी हुजूर। 12 साल के बाद झटका दिया, मिट्टी गिरी, घास को नोचा ऊपर से। कहने लगे हुजूर हाजिर हूं। अब पीर क्या कहते? पीर कहते कब से खड़ा है? फरमाने लगे हुजूर 12 साल से। यहाँ 12 मिनट अगर बाहर खड़ा होना पड़ जाए ना तो कह रहे लोश का जनाब। और ये लोरी मैं तो चला अपने घर। 12 साल कहा, 12 साल से क्यों खड़ा था हुजूर? आप खड़ा कर गए थे। काफिर क्यों खड़े रहे? का तेरा इंतजार करता रहा था। बात पड़ेगी अगर करूं तो ये पीर के मुरीद बनिए, पीर के पीर न बनिए। पीर पे हुकूमत नहीं, पीर के खादिम बनिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, उसने आके कहा हुजूर छत नहीं है। आपने फरमाया वो 30,000 ही दे दो या इनका मकान बनवा दो। उन्होंने वो पैसे लिए, गए, उसके लिए जमीन खरीदी,
एक सच जलवाई। कुछ दिन के बाद जब वो पलट के आया, उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, चेहरे पे हर्षासियत थी, वजूद में उसके खलेरापन था। हजरत सरकार ने सुलग दिया। उवैस मुस्तफा वास्ती ने देख करके कहा था, देखो तो लोगों, ये उस दिन जब आया था बीमार की तरह आया था, आज मुस्कुराता हुआ लगा के। कल जब आया था सर पे साया लगी था, आज छत सर पे गए तो इतना मुस्कुरा लगा के। एक बात आपने कही थी, मैंने इसलिए इसकी मदद की, शायद मदीने जाने से मेरे आका इतने राजी ना होते जितने इस गरीब के मुस्कुराने से राजी हो गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर साल सैकड़ों लोग मदीने जाते हैं। वाह वाह, हर साल सैकड़ों लोग मदीने जाते हैं। क्या हुजूर राजी नहीं होते होंगे? हाय हाय हाय, जब ये सैकड़ों जाके सलाम करते होंगे तो हुजूर कहते होंगे, मैं समझ गया हूँ मेरे शहजादों ने तुम्हें मदीना भेज दिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान मदीना भेजना। और ये सुभान अल्लाह, वाह वाह। सलामत करके मैं पूछ रहा था जहेज कैसा यहाँ बीच में? फरमाने लगे एक नहीं 3 जहेज है। 3 बच्चियों के। बेटियों का मसला बड़ा नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। 3 बच्चियों के जहेज यहाँ रखे। फरमाने लगे एक बच्ची ऐसी है कि जिसके सर पे बाप का साया ही नहीं, कहते उसकी सारी जिम्मेदारी हमने उठा रखी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज ऐसी खानकाहों की जरूरत है और ऐसे खानकाही लोगों की जरूरत है? अगर 1000 2000 4000 मिल जाए बंदा कब्जा करके बैठ जाता है जी, कल काम आएंगे, परसों काम आएंगे। ये जो लाखों खर्च किए जा रहे हैं, बहुत देर दिमाग लगाता रहा। अल्लाह अकबर। और भी मैंने लोग देखे, कितने देखे हैं, सबको दौलत से प्यार होता है। यहाँ हजारों बच्चियों को खाने के खर्चे, तमाम उनकी तालीम का मुकम्मल इंतजाम, उसके अलावा ये निकाह के लिए बच्चियों के जो बच्चियां जरूरतमंद होती हैं, उन बच्चियों के निकाह के लिए हजरत की तरफ से इंतजामात भी हैं। मैं जब सोचता हूँ तो ख्याल आता है, कसम खुदा की ये तरबियत आज की नहीं, खदीजतुल कुबरा के दौर की तरबियत काम आ रही है। वाह वाह वाह, आज की तरबियत, वाह 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 वाह, ये हजरत खदीजतुल कुबरा के दौर की तरबियत है। वाह वाह। अगर कारीगर अच्छा होता है, इमारतें सदियों चलती हैं। अगर परवरिश करने वाले अच्छे होते हैं तो शराफतें नस्लों तक चला करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। शराफतें नस्लों तक चला करती है। और फिर इनके घर की शराफत और इनके घर की सखावत कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह, अच्छा। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का। मैं उस दिन नीर के किनारे खड़ा था जी। नीर भाई नाराज तो नहीं हो गए? आपने कहा मैं कचौचा का दूध पीता हूँ। मैं ये कह रहा था यहाँ दूध का नंबर ही कब आता, यहाँ का तो पानी ही कई दूधों पे भारी पड़ता है। यही बात कह रहा था। हाँ, नाराज ना होइएगा, अगर फिर भी तकलीफ पहुंची तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। हाँ, तो नीर के किनारे खड़ा था। मैंने एक लंबी भीड़ देखी, इधर उधर 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 लोग बैठे हुए। मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने रुख किया मखदूम पाक की रोजे की तरफ और मैंने कहा था, वाह रे मेरे मखदूम अशरफ, क्या बात है सर। किसी बादशाह की चौखट पे इतने भिखारी खड़े नहीं होते होंगे जितने तेरे दरवाजे पे आके अमीर खड़े हो जाया करते हैं। वाह 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 वाह, बड़े बड़े खड़े रहते, बड़े रहते हैं। वाह वाह। उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जातें आज हमारी आंखों के सामने हैं। अल्लाह अकबर। आज मौलाए कायनात की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है ना? किसकी? मौलाए कायनात। हाँ, मौलाए कायनात की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। खुदा की कसम हम सुन्नी बरेलवी हैं। और ये बात जो अभी आपने कही थी ना कि अली का नाम लो, डायरेक्ट लफ्जियत पे बात करते लोग, ये वही लोग होते हैं जिनकी असल भी खराब होती है और नस्ल भी खराब है। क्या बात है।